बिहार विधानसभा 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सोशल मीडिया, कार्टून और डिजिटल पोस्टर जैसे प्रचार के आधुनिक तरीकों से पक्ष विपक्ष अपने लिए माहौल बनाने में जुट गया है। सोशल मीडिया पर अभी जंगल राज की खूब चर्चा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जंगल राज के आपराधिक आंकड़े पेश कर राजद पर बड़ा सियासी हमला बोला है। भाजपा इस चुनाव में भी जंगल राज को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी सभाओं में जंगल राज का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। अगस्त 1997 सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय ने राजधानी पटना में खराब नागरिक सुविधाओं को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा ने टिप्पणी की थी। बिहार में नाम के लायक भी सरकार नहीं है और यहां जंगल राज कायम है। कोर्ट ने नागरिक सुविधाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, यह जंगल राज से भी बदतर है और इसमें अदालती निर्देशों और जनहित का कोई सम्मान नहीं है। समस्या के जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। यानी लालू राज के लिए जंगल राज शब्द का पहला प्रयोग विरोधी दलों ने नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट ने किया था। कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही विरोधी दलों ने लालू यादव के खिलाफ इस शब्द को अपना प्रमुख हथियार बना लिया। इसके बाद 1990 से 2005 तक के लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहा जाने लगा। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म करने और कानून का शासन बहाल करने का वादा किया था। जनता ने इस वादे पर भरोसा किया और एनडीए को पूर्ण बहुमत से जनादेश दिया। तब से लेकर आज तक एनडीए इस मुद्दे को लालू यादव के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करते रहा है। एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा था। विरोधी तथाकथित जंगल राज के लिए इन्हीं दोनों भाइयों को ही जिम्मेदार मानते थे। ऐसे आरोपों से नुकसान झेलने के बाद में लालू राबड़ी ने साधु सुभाष से नाता तोड़ लिया था। साधु यादव और सुभाष यादव पूर्व सांसद हैं। अब सुभाष यादव राजनीति में बहुत कम सक्रिय हैं। फरवरी 2025 में सुभाष यादव ने जंगल राज के संबंध में एक सनसनीखेज बयान दिया था, जिसके बाद राजद के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। इस साल फरवरी में सुभाष यादव ने मीडिया से बातचीत में उस समय के जंगल राज पर टिप्पणी की थी कि अपहरण मामलों का प्रबंधन मुख्यमंत्री आवास से होता था। विपक्षी नेता अक्सर मुझ पर अपहरण मामलों में सौदेबाजी का आरोप लगाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से ही संदिग्धों को फोन कर इन मामलों को सुलझाया जाता था। अगर मैं अपहरण के पीछे होता तो कब का मुझे जेल में डाल दिया गया होता। जंगल राज से जुड़े एक और मामले पर सुभाष यादव ने कहा था, लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य की शादी में स्वागत के लिए पटना के कार शोरूमों को जबरन नई कार उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया गया था। सुभाष यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव से इस बयान पर सफाई मांगी थी। सुभाष यादव के बयान के बाद बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, लालू यादव के शासनकाल में मेरे बेटे का अपहरण हुआ था। मुझे अपने बेटे की सकुशल बरामदगी के लिए उस समय के राजनेताओं की गुहार लगानी पड़ी थी। 2005 में एक चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के पूर्व जीडीपी डीपी ओझा ने कहा था, 2003 में बिहार के तत्कालीन जेल मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के एक रिश्तेदार के पुत्र का स्कूल जाते समय अपहरण हो गया था। मंत्री के रिश्तेदार को भी अपने बच्चे की रिहाई के लिए 30 लाख की फिरौती देनी पड़ी थी। 2002 में पटना के 3 डॉक्टरों का एक के बाद एक अपहरण हुआ था। डॉ भरत सिंह के अपहरण के बाद एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। करीब एक हफ्ते बाद उन्हें रिहा किया गया था। इसी तरह एक अखबार के फोटो जर्नलिस्ट अशोक कर्ण का अपहरण हुआ था। इस घटना के बाद पटना के पत्रकार लालू यादव से मिलने गए थे और इस संबंध में जल्द एक्शन लेने की गुहार लगाई थी। तब लालू यादव ने कहा था, उन्हें 2 घंटे में रिहा कर दिया जाएगा। इस आश्वासन